हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स में अगर पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से, और सीबीएसई हर चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स बताने वाला हूं। मतलब हमने फिजिक्स को यहां पे हैक करके रख दिया है बिल्कुल, कि हाँ यार यहां से ही टॉपिक्स जो हैं बनेंगे, यहीं से ही पेपर आने वाला है। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन सबको मैं बता दूं कि भैया फुल कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है। मतलब ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा बेटा, इस चैनल पे अपलोडेड नहीं है, मैं दूसरे चैनल पे भी पढ़ाता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और साथ में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं जिसका नाम है सुनील जांगड़ा सर। हाँ जी, जिसका नाम है सुनील जांगड़ा सर। ओके, तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरा जितना भी पढ़ाने का कंटेंट है सारा यहां पे आता है बेटा जी। यहां पे सारे लिंक्स यहाँ पे आते हैं, सारी वीडियोस यहाँ पे आती हैं। बट आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। पूरा सिलेबस करवा रखा है यार क्लास 12 फिजिक्स का, फुल सिलेबस, फुल नोट्स, इवन 1 पेजेस नोट्स भी हमने स्टार्ट कर दिए, जिसमें से 5 चैप्टर के ऑलरेडी मैं बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे हैं, जिसने नहीं डाउनलोड करे हैं, तो पीडीएफ पढ़िए यार, टेलीग्राम पर जाओ, जल्दी से डाउनलोड कर लो। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये चैनल अभी बहुत छोटा चैनल है, बट पहली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया, और इसी तरीके से देते रहिएगा। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भेज देना, और तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए, तो अभी सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज उनको देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा यार, एक बेस्ट बुक हमें चाहिए होती है, सैंपल पेपर हमें चाहिए होता है लास्ट के टाइम पे न्यू क्वेश्चन लगाने के लिए। तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया बुक मैंने और मेरी टीम ने निकाली हुई है। ये मेरी अपनी बुक है। अब जब इस बुक को खरीदते हो तो आप लोगों को पहले पेज पे ही नाम दिख जाएगा आपके सर का। ओके, तो भैया सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर तुमने सैंपल पेपर नहीं खरीदा है तो भैया ये सैंपल पेपर खरीद लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर लगाना, बढ़िया वाले क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, तो यहां पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं भैया, ये पूरे का पूरा एक ब्यौरा है, हर एक चैप्टर का बताने वाला हूं, किससे कौन से टॉपिक आए हैं और किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा है एमसीक्यू, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 एंड लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया। कौन से हैं? 5 नंबर वाले क्वेश्चन। एमसीक्यू आप लोगों के 1 आ रहे होंगे, 1 मार्क्स के आ रहे होंगे, और वीएसए आप लोगों के 2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, वीएसए आप लोगों के 2 नंबर वाले होंगे, और यहाँ पे ये जो एसए 1 आपके 3 नंबर के, और साथ में एसए 2 जो आप लोगों का 4 मार्क्स का। ठीक है, या इनको इंटरचेंज कर सकते हो आप, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी क्या होने लग गया है कि जो हमारा, देखो हमारा जो सीबीएसई का पेपर है वो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी और ई। ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 2 मार्क्स के आ रहे हैं, इसमें 3 मार्क्स के आ रहे हैं, और इसमें केस स्टडी आ रहे हैं 4 के। ठीक है, 2, और यहाँ पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, बट मेनली यही सिचुएशन रहती है कि ये 3 नंबर के, ये 4 नंबर के। ठीक है, तो भैया यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने बताया। पहला टॉपिक जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज के बारे में पता हो, एमसीक्यू वहां से बने हुए हैं भैया, और देख सकते हो बेसिक चार्ज पे बने हुए, कूलम्स लॉ पे बने हुए, गोज लॉ पे बने हुए। ठीक है, इसी तरीके से वीएसए, मतलब वीएसए जो बना हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बना हुआ है वो एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ से बना है, 4 क्वेश्चन, और ये पिछले 10 साल का ब्यौरा है भाई साहब। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पिछले 10 साल का ब्यौरा है, ये याद रखना। ये नहीं है कि आजकल मैं बता दिया कि भाई चलो 2-3 साल पुराना, नहीं, पिछले 10 साल का हिसाब लगा के फिर आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो बनाई गई है। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखो, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप बना है, शॉर्ट आंसर टाइप 2 डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बना है। लॉन्ग आंसर टाइप एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ पे बना है। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। तो एक ही टॉपिक के ऊपर भाई साहब किसी भी टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, तो भैया ये है। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देखो, ये रहा भैया नेक्स्ट चैप्टर,
ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एमसीक्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस से बना है, वीएस से, इक्विपोटेंशियल सरफेस से बना है। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बोलूं, 4 नंबर के क्वेश्चन बोलूं तो ये देखो एनर्जी स्टोर्ड, डेरिवेशन अब कट चुकी है बट न्यूमेरिकल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं भैया बहुत ज्यादा। और पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को टॉपिक्स के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कौन से पे किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, कौन से पे किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग देखो ध्यान से, जल्दी से देखो। नेक्स्ट ये रहा भैया दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा नहीं है तीसरा चैप्टर है। इसमें 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइड में मैंने लिख भी रखे हैं कितने टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से एमसीक्यू आया था भैया अब वो डिलीट हो चुका है तो उसको नहीं लिखा, पोटेंशियोमीटर से बना है मोस्टली तो नहीं लिखा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौथे चैप्टर की बात करें तो 6 टॉपिक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से छोटे छोटे से टॉपिक्स है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स क्या होती है, इन पे एमसीक्यू बनते हैं। फोर्स कैसी बनेगी, अट्रैक्टिव बनेगी या रिपल्सिव बनेगी, यहाँ पे सब बताया गया है। गैल्वेनोमीटर में कि कन्वर्जन कैसे होगा, क्या लगाए सीरीज में, क्या लगाए पैरेलल में, ठीक है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड कि पाथ कैसा होगा, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट मतलब बायट सेवर्ट्स लॉ पूछा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे भी है दोनों में और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे भी है 1 मार्क्स वालों में, ठीक है। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर। ये सारे के सारे टॉपिक्स पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आए हैं और इन पे ही इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं बेटा, देख सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बाहर मैग्नेट, मतलब देखो कितना बढ़िया है ये। सिर्फ 2 टॉपिक है यहाँ पे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से छठा चैप्टर है ना, मोशनल ईएमएफ। देखो हमारा जो सिलेबस है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसने स्पेशली मेंशन नहीं करा कि आपको मोशनल निकालना है नहीं करना, भाई निकालना वो भी करना है, तो इसलिए मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन बने हुए देखो। इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एक लेंज लॉ पे, 3 टॉपिक बने हैं यहाँ से, ओके। सिमिलरली चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों के पास, सिमिलरली 8th देख सकते हो स्पेक्ट्रम पे और वेव्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। और रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में देखो यार यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज है, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला ये सब आ जाते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये सब आते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। और जिसपे SL2 मतलब बोल सकते हो 4 नंबर को डिलीट हो चुका है तो वो मैंने इंसर्ट नहीं किया। लॉन्ग आंसर टाइप जो है फिर से इन्हीं पे बना हुआ है। क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं आता? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन कुछ अलग आता है, वो बोल जाएगा कि डायग्राम बनाओ, 2 नंबर में बोल देता है कई बार डायग्राम बनाओ, या फिर आप लोगों को छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है 2 नंबर में, तो इसलिए ओके वैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन आ जाती है। मैं पिछले 10 साल में बता रहा हूँ कि किन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही है। इंटरफेरेंस एंड YDSC की जो है डेरिवेशन अब डिलीटेड है ना। और डिफ्रैक्शन की क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो सिंपल सा टॉपिक है। और हाइगन प्रिंसिपल करना आप लोगों को, ठीक है। और इंटरफेरेंस एंड YDSC ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पे कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भैया, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। बाकी तो वही है, रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ से आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हालांकि वेव नेचर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और वेव नेचर से यहाँ पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर क्या है भैया, सिर्फ 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मतलब जो छोटा चैप्टर वो 2-3 टॉपिक पे घूमता है, जो बड़ा चैप्टर उसमें 5 टॉपिक मैक्सिमम तक घूमता रहता है वो। इसी तरीके से आप लोगों के पास 12वां चैप्टर है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे भाई ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक मिनट ये कौन सा आ गया, ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ओके। और बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रदरफोर्ड। देख सकते हो कि किस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा यहाँ पे आए हैं। पिछले 10 सालों में लाइन स्पेक्ट्रा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। ये न्यूक्लियर रहा, बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से, बट बाकी के भी करने हैं भाई, डायमंड तभी हैं ये, ओके। और ये रहा आप लोगों के पास क्या, लास्ट का चैप्टर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है बेटा जी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप सीधा सर्च करना चाहो सीधा सर्च कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक, सैंपल पेपर अगर नहीं खरीदा भाई खरीद लो। मार्केट में ऐसे सैंपल पेपर भी है जिनमें बहुत सारी गलती है, बट इसकी गारंटी मेरे पास है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, कसम से इसमें कोई भी गलती नहीं है।
और कितने की बुक होगी, 200-250 जितने की भी है भाई, इसके लिए क्या ही तुमसे मैं झूठ बोलूंगा यहाँ पे खड़ा होके। एक इतना बड़ा चैनल बना रखा है, अब ये नया तुम्हारे लिए शुरू करा है, वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए। तो भैया बुक आप खरीद सकते हो अगर नहीं खरीदी है, साथ में टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई साहब किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं इस चैनल पे। हालांकि पहले वाले चैनल पे ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल रहा हूं, बट यहां पे भी मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।